ओके फाइन, ठीक है, जस्ट जस्ट मिनट। हाँ, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था जो लोग लास्ट क्लास में एब्सेंट थे उनके लिए। हाँ, तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, एक तो देखा था एंगल्स वाला, तो मैं पहले एंगल्स वाले से रिकैप करता हूँ और उसके बाद फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। फाइन। ओके, स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। ठीक है, तो लास्ट क्लास में जो लोग एब्सेंट है, लास्ट क्लास में मैंने दो और एंगल बताया था। दैट वाज जो नॉर्मल तुमको पता है 0, 30, 45, 60, 90। उसके अलावा मैंने बताया था 37 डिग्री एंड 53 डिग्री। तो इसका वैल्यू याद रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे, ये एंगल 37, ये एंगल 53। अब मुझे क्या पता है, एंगल अपोजिट स्मॉलर साइड इज स्मॉलर। स्मॉल। ओके, जो लोग लास्ट क्लास में प्रेजेंट थे कोई भी एक बताओ कौन, ये परपेंडिकुलर वाला, ये वाला लेंथ कौन कितना होगा, 3, 4 या 5? 3। 3 हम लोग देखे थे, 3, 4, 5 का साइड, दिस लेंथ इज 3, दिस लेंथ इज 4 एंड दिस वन इज 5, राइट? सर नीचे वाला ये सर। ओके, सहज, साइन 37 क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3/5। 3/5। और कौन है, कौन दूसरा फर्स्ट क्लास है? cos 37 क्या होगा जिनका ही फर्स्ट क्लास है? 4/5 बेस अपॉन हाइपोटेनस। tan 37 is 3/4. Similarly, sin 53 4/5, cos 53 3/5, tan 53 is 4/3। तो अगर हम लोग ये ट्राइंगल याद रखें या फिर बस बस इतना याद रखो 3, 4, 5 होता है, तो तुम अपने आप sin 37, cos 37, tan 37 इसका वैल्यू निकाल सकते हो, राइट? सही, क्लियर है? यस सर। ओके, और किसका किसका था फर्स्ट क्लास? हाँ, प्राची, प्राची फाइन, समझ में आ गया? यस सर। ओके, इसके अलावा मैं एक और चीज बताया था जिसपे आज मैं बिल्डअप करने वाला हूँ। जस्ट लास्ट क्लास से एक बार नोट्स देख लेना, मैंने नोट्स ग्रुप पे भेज रखे हैं। मैंने बताया था ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ये तुम लोग को पता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब जो एंगल है, ये एंगल जो हम लोग पॉजिटिव एक्सिस से देख रहे हैं, वो 0 से लेके 90 के बीच का। सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब 90 से 90 लेके से 180। 180। थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 70। 270। और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360। 360 डिग्री, फाइन। इसके बाद मैंने बताया था पहले वाले क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। कोई भी तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक वो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा कुछ भी हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव था? साइन और साइन कोसाइन। कोसाइन। साइन, साइन और कोसाइन। कोसाइन, कोसेक कोसेक। कोसेक। साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब सारे नेगेटिव। बाकी सारे नेगेटिव होंगे, फाइन। तो ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। इन थर्ड क्वाड्रेंट टैन और Tan कॉट और पॉजिटिव है। cosec। एन और कॉट। टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक। कॉस और सेक। कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। 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 ओके, प्राची एंड जो भी एब्सेंट था वो देखो, ए एस टी सी, इससे हम लोग एड याद शुगर रखते टू हैं कॉफी। एड शुगर टू कॉफी, ए एस टी सी, एड शुगर टू कॉफी।
फाइन, ये हम लोग याद रखेंगे इतना। इसके अलावा मैं तुमको याद करा दूंगा आगे सर बाकी सारे। हाँ सर फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक और बार बताओ, वो कितने पॉजिटिव होंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी क्वांटिटी होगा ना, जैसे साइन, साइन कॉस, कुछ भी जिसका एंगल 0 से 90 के बीच में हो, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, कुछ भी हो, सारे का वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा। ओके सर, थैंक यू। ओके ठीक है। फाइन, आगे चले, यहाँ तक तो हो गया था अपना। प्राची एंड ओ नेक्स्ट, मतलब मैं नोट शेयर कर दूंगा, Yes. तो ये तुम नोट्स कर लेना। राइट, नेक्स्ट हेडिंग दो। जैसे मान लो मेरा एंगल जो है वो थीटा जो है वो 0 से 90 के बीच में है, मतलब मैं कौन से क्वाड्रेंट में हूँ? First. फर्स्ट 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 क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट। फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे सारे क्वांटिटी क्या होंगे? पॉजिटिव, Positive. नेगेटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव तो साइन थीटा भी पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, tan भी पॉजिटिव, राइट, सेक पॉजिटिव, कोसेक पॉजिटिव, क्या बच गया, कॉट, कॉट भी पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, राइट। लेकिन अगर हम लोग बात करें ऐसा कुछ, मेरा थीटा जो है वो अगेन 0 से 90 के बीच में ही है, बट अगर साइन 90 माइनस थीटा का बात करें तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, अभी 90 माइनस थीटा किस में लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड या फोर्थ? फर्स्ट फर्स्ट quadrant. फर्स्ट, क्योंकि थीटा मेरा 90 से छोटा है, राइट। तो ये वैल्यू Yes. मेरा पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? Positive. पॉजिटिव पॉजिटिव। ओके फाइन। अगर मैं cos 90 माइनस थीटा का बात करूं तो ये क्वांटिटी क्या आएगा? नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव फाइन, tan सारे पॉजिटिव आएंगे। positive, yes. पॉजिटिव। ओके, cot, sec एंड cosec, सारे के सारे वैल्यू क्या होंगे? पॉजिटिव, राइट। पॉजिटिव पॉजिटिव। क्योंकि अगर मेरा थीटा 0 से 90 के बीच में है, अगर मेरा थीटा 0 से 90 के बीच में है तो 90 माइनस थीटा भी क्या होगा? 0 से 90 के बीच में ही लाई करेगा, राइट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हुआ, Yes. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव। ओके, अब देखो इसका वैल्यू, जैसे मान लो अगर ये 90 है या फिर 90 का ऑड मल्टीपल है। 90 का ऑड मल्टीपल है, क्या मतलब है? 90 हो, 90 इंटू 190, 90 इंटू 3 270 हो, या फिर 90 इंटू 5 450 हो, ऐसा कुछ भी हो, तो क्या होगा? साइन का कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस का साइन में, टैन का कॉट में, कॉट का टैन में, जस्ट अपोजिट होते जाएगा। सेक का कोसेक एंड कोसेक का कॉट। ये नोट करो, फिर इसको एक एग्जांपल के साथ sec ना? कोसेक का, हाँ सॉरी, कोसेक का सेक। ये नोट कर लो, फिर मैं एग्जांपल के लिए समझाता हूँ ये क्या हुआ है यहाँ पे। डन। Yes, sir. ओके, अब देखो जैसे हमारे पास वैल्यू है साइन 30 का वैल्यू बताओ क्या होता है? साइन 30 1/2 दिस इज 1/2. 1/2।
इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 60। यस और नो? Yes. Yes, sir. ओके, अब ये 90 है, 90 का ऑड मल्टीपल है, 90 इंटू 1, तो साइन का क्या हो जाएगा? Cos. Cos. कॉस। और कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? First 90 quadrant. माइनस First. 60 First. तो plus फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस, और साइन का Cos क्या हो 60. जाएगा? कॉस, और 6, थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है? 60। 60. तो देखो कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है? 1/2. दोनों सेम आ गया। Yes, sir. कोई ऐसा जिसको ये पार्ट समझ में नहीं आया, हैंड रेस कर सकता है? ओके दिया, फाइन। Sir, give more examples. या देखो मुझे क्या करना है, जैसे कोई भी लेट्स से साइन, या साइन छोड़ो, लेट्स से tan, ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ फिर तुम लोग बताना। tan 60, अब tan 60 का वैल्यू मुझे पता है √3, मैं ऐसे डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं ये भी कर सकता हूँ ना, tan 60 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 30। Yes, sir. अब 90 माइनस 30 मतलब ये क्वांटिटी कौन से क्वाड्रेंट में आया? फर्स्ट क्वाड्रेंट? Positive. फर्स्ट क्वाड्रेंट? Yes, फर्स्ट sir. क्वाड्रेंट में क्या होता है? tan पॉजिटिव, सारे क्वांटिटी क्या होंगे? पॉजिटिव, राइट? तो मैंने पहला क्या करूंगा? प्लस साइन दे दूंगा। सबसे पहला काम होगा कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा वो आइडेंटिफाई कर लो। दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं sir. दिया दिया, प्राची नहीं, sir. फाइन? ओके, प्राची फाइन? Yes, sir. ओके, सबसे पहले मैं प्लस डाल दिया। अब देखेंगे यहाँ पे कि ये 90 या फिर 90 का ऑड मल्टीपल है, तो क्या होगा? tan का कॉट हो जाएगा, अपोजिट जस्ट, साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan कॉट, कॉट का tan, सेक का कोसेक का कॉट। ओके, और ये चीज को थीटा ऐसा ट्रीट करो तो ये कॉट 30 के बराबर होगा। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। और कॉट 30 का वैल्यू क्या होता है? √3. प्रॉब्लम था सर, मतलब वो नेट का प्रॉब्लम था। अब एक बार बताएंगे अभी तक क्या किया आपने? ओके, अभी लास्ट क्लास अटेंड किया था? यस सर, था। ओके, तो लास्ट क्लास के बाद बस मैं इतना बताया हूँ कि जैसे साइन 90 माइनस थीटा है, यस सर। तो अगर 90 माइनस थीटा है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, यस सर। तो मैंने पहले पॉजिटिव साइन डाल दिया। और अगर यहाँ Okay. पर 90 Yes. या 90 का ऑड मल्टीपल हो तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का कॉट, कॉट का tan, ऐसे रिवर्स हो जाता है। Okay. tan Yes. थीटा। एग्जांपल ये दिया, Yes. फाइन? ओके, अभी किसी को कोई डाउट? फाइन? No, sir. हाँ. ओके, हम्म. हाँ, सबको समझ में आ गया? Yes. आगे चले? Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन, तो इस टाइप से हम लोग एंगल निकाल सकते हैं किसी भी वैल्यू का। अब जैसे मान लो तुमको पूछ दिया साइन 120 डिग्री, अब 120 का क्या करें? साइन सर 120 में 90 पता है क्या? प्लस 30 करेंगे ना? साइन 90 90 प्लस 30। लेकिन 90 प्लस 30 का फॉर्मूला पता है क्या हमें? नहीं सर। चलो अब 90 प्लस 30 का बात करते हैं। सर तो अभी मैं सर हाँ 180 माइनस 60 करेंगे. कुछ भी कर सकते हो, 180 माइनस, मैं दोनों केस बता रहा हूँ तुमको, ठीक है? 180 माइनस 60 वाला भी और 90 प्लस 30 वाला भी। तो पहले मैं आता हूँ साइन 90 प्लस थीटा के फॉर्म पे। अब देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा 90 प्लस थीटा? सेकंड। Second. सेकेंड। ओके, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है? साइन एंड Sin on cosec. साइन एंड कोसेक। तो साइन के सामने पॉजिटिव डाल दो और कोसेक के सामने पॉजिटिव डाल दो, बाकी सारे क्या होंगे? Negative. नेगेटिव। तो साइन के सामने पॉजिटिव डाल दिया, कोसेक के सामने पॉजिटिव डाल दिया, बाकी सारे के सामने नेगेटिव, राइट? अब ये 90 है, तो 90 है तो मुझे क्या करना होगा? साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का कॉट, कोसेक का सेक, सेक का कोसेक, कॉट का tan।
इजी है? Yes, sir. याद करने की जरूरत है क्या ये? नहीं ना, डायरेक्ट आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 120 डिग्री. क्या? अरे अच्छा ठीक है ऐसा राज म्यूट कर लो. हाँ, किसी को नहीं समझ में आएगा तो बताना, अनम्यूट करके या हैंड रेज करके. sin 120 का क्या आएगा वैल्यू? √3/2. √3/2. ओके. सबसे पहला 120 डिग्री मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड. सेकंड में कौन पॉजिटिव? साइन एंड cos कोसेक. और साइन और कोसेक ना. सर. यस सर. ओनली 90 + 30 लेंगे तभी तो √3/2 आता है ना. हाँ, अगर तुम 180 - 60 वाला फॉर्मूला लगाओगे ना तो भी मैं उस पे आ रहा हूँ, उस पे भी वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा. ओके, तो इसको मैं पहले ये लिख दिया साइन 90 + 30. अभी ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव, और क्योंकि यहाँ 90 है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90, साइन का क्या हो जाएगा? cos थीटा इज 30. cos 30 इज यस सर. सर तो ऐसे भी करेंगे ना, साइन 180 माइनस सर पर सॉरी पूछने पर साइन 180 - 60 में मतलब √3/2 आ रहा हूँ, yes. उसको भी √3/2 आ जाएगा. सेम Yes. डेटा मैं लेकर सॉल्व कर दूंगा. ठीक है, एक और क्वेश्चन करो. tan 127 डिग्री, इसका वैल्यू निकालो क्या आ रहा है. That's it. 127. सर tan 127 minus cot 37 degree. सर पहले वाले क्वेश्चन में cos 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 है या cos 120 है? सर पहले मुझे वाला क्वेश्चन था तुम्हारा. सर मुझे आंसर 4.18 आ रहा है. ओके, वेट. पहले तुमने कैलकुलेटर में पुट कर दिया है. ये सर मुझे जो 4.1 नेगेटिव कॉट आया तो वो मैंने कैलकुलेटर में किया. तुमको कैलकुलेटर नहीं यूज करना है. नहीं तो फिर बताने का फायदा क्या है, तुम सीधा पुट कर दो. और तुमने जो कैलकुलेटर में पुट किया है ना, वो तुमने रेडियन में पुट कर दिया. अगेन रेडियन हम लोग बाद में देखेंगे, रेडियन क्या होता है. हाँ, एक और क्या डाउट था पहले वाले क्वेश्चन में? पहले वाले क्वेश्चन में साइन 120 डिग्री फाइंड करना था. ठीक है, तो साइन 120 को मैंने 90 + 30 के फॉर्म में एक्सप्रेस किया. ओके, और 90 + 30 अब साइन है तो पॉजिटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट. किसका डाउट था? सर मेरा था. हाँ मानश्री, देखो 90 + 30 क्या हुआ? सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया. 90 से ज्यादा है, 180 से छोटा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन को मैंने पॉजिटिव डाला. ये तो समझ में आया. यस. ओके, अब अगर तुम्हारे पास यहाँ पर 90 है, अगर तुम्हारे पास 90 है तो साइन का कॉस होगा और कॉस का साइन होगा, रिवर्स होता है. ये मैंने इधर बताया, इससे पहले वाले में बताया. राइट, तो साइन 90 + 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस थीटा. थीटा की जगह 30 लिखा हुआ है. राइट, तो मैंने cos 30 पुट कर दिया. cos 30 का वैल्यू क्या हो गया? √3/2. तो साइन 120 डिग्री का वैल्यू आ गया √3/2. राइट. यस, थैंक यू. ओके, tan 127. So minus cot 37 cot 37. So Minus -4/3. -4/3. फाइन, -4/3. इसको हम लोग क्या लिखेंगे? tan
90 प्लस 37। 37 अब 90 प्लस 37 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड सेकंड में tan नेगेटिव नेगेटिव और 90 है तो tan का क्या हो जाएगा? cot cot 37। अब 37 वाला ट्रायंगल याद करो। 37 53 साइड लेंथ इज 3 4 5 3 4 5 cot 37 क्या दिख रहा है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज माइनस 4/3, राइट। तो अब 0 से 180 के सारे वैल्यूज निकाल सकते हैं, मतलब सारे इन द सेंस जो 30 45 60 इसके फॉर्म में आए या फिर 37 53 आए तो उसके वैल्यूज हम लोग निकाल सकते हैं। फाइन। yes sir यस सर। किसी को कोई दिक्कत, हैंड रेस करो, कोई प्रॉब्लम तो? नो सर फिर भी नो ओके no sir फाइन, ठीक है। तो ये हम लोग का पहला फॉर्मूला हो गया 90 प्लस थीटा के फॉर्म में मुझे क्या करना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट इज 180 माइनस थीटा का फॉर्म है। अगेन थीटा जो है वो 0 से 90 के बीच पे ही है, तो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट? सेकंड second सेकंड में कौन पॉजिटिव? sin and cosec साइन कोसेक साइन एंड कोसेक। तो साइन के सामने पॉजिटिव डालो और कोसेक के सामने पॉजिटिव डालो, कोसेक सेक कॉट। अब ये देखो तो ये 90 का मल्टीपल है या नहीं है? 90 का ऑड मल्टीपल है या नहीं है? नहीं है ऑड मल्टीपल नहीं है ना, इवन मल्टीपल है। तो साइन के सामने और कोसेक के सामने पॉजिटिव डाले थे, और अगर इवन मल्टीपल हुआ 90 का तो हमें क्या करना है? साइन का साइन छोड़ देना है, कॉस का कॉस छोड़ देना है, टैन का टैन छोड़ देना है, कोसेक का कोसेक, सेक का सेक, मुझे चेंज ही नहीं करना है, कॉट का कॉट। सर ये 180 वाला क्या सर, फिर से थोड़ा समझाओ, सॉरी सर। हाँ, यहाँ देखो, अगर तुम्हारा ये जो पहला नंबर है ना 180 है यहाँ पे, राइट। अगर तुम्हारा वो 90 का ऑड मल्टीपल होगा तो चेंज हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा। लेकिन अगर 90 का इवन मल्टीपल है, जैसे 180 क्या होता है, 90 into 2 होता है ना, इवन मल्टीपल है ना, तो फिर वो चेंज नहीं होगा, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। ओके Okay. सर। ठीक है, तो अब क्या करना है मुझे? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी साइन 120 का वैल्यू निकाला था, साइन 120, इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, साइन 180 माइनस 60, राइट। अब 180 माइनस 60 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? second सेकंड। सेकंड में साइन क्या होगा? पॉजिटिव। positive और क्योंकि 180 डिग्री हम लोग यूज कर रहे हैं तो साइन का साइन ही रहा, चेंज नहीं किया। एंड व्हाट्स द वैल्यू ऑफ साइन 60? root 3/2 3/2 देखो ऊपर भी हम लोग का रूट 3/2 आया था क्या? यस। तो तुम दोनों में से कोई भी तरीका यूज करो, आंसर हमेशा सेम आएगा। एक और कौन सा डेटा हमने ऊपर लिया था, उसका वैल्यू निकाल के देखो क्या आ रहा है इस तरीके से। आई थिंक tan 127 लिया था शायद, यही लिया था ना? हाँ, tan 127 को इस तरह से निकाल के देखो क्या आ रहा है। minus tan 53 माइनस 4/3 सेम आना चाहिए, एक बार देख लो। minus tan 53 माइनस tan 53
माइनस क्योंकि ऊपर से माइनस 4/3 माइनस ठीक है। 4/3 -4 fine. इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? tan 180 माइनस 53 कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड Second. सेकेंड में tan Second. पॉजिटिव और 180 है तो tan का cot हो जाएगा cot 53 राइट। इस ट्रायंगल में देखो cot 53 is एक मिनट cot 53 सर कॉट नहीं और नहीं tan ही होगा, रहेगा। tan tan होगा। tan सर tan ही रहेगा, cot नहीं रहेगा। 180 है तो tan का tan ही रहेगा और tan 53 क्या आ जाएगा इस ट्रायंगल से? -4/3 -4/3 आंसर आ गया -4/3। सर अगर साइन 90 माइनस थीटा होता है तब भी सिर्फ मतलब साइन का कॉट ऐसे चेंज होता है ना सर, साइन का कॉस। हाँ अगर देखो 90 माइनस ये देखो थीटा मैंने होगा चेंज तब किया भी चेंज होगा ना सिर्फ। देखो देखो मैंने चेंज किया यहाँ पे हाँ, साइन सर। 90 माइनस थीटा को मैंने cos लिखा है ना तो 90 का जो भी ऑड मल्टीपल होगा उस पर चेंज हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट आते हैं। ये समझ में आ गया सबको? वैल्यूज निकाल सकते हो कोई भी राइट। अब मान लो अगर हमारे पास आया साइन 230 डिग्री 220 डिग्री 210 डिग्री ऐसा कुछ तो हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास चाहिए 180 प्लस थीटा के फॉर्म का। तो नेक्स्ट इज ये तुम लोग बताओ क्या आएगा फॉर्मूला? साइन 180 प्लस थीटा विल बी सारा खुद से लिखो कोई आंसर नहीं बताएगा फिर मैच करना। अगेन थीटा जो है वो 0 से 90 के बीच में लाई कर रहा है। डन सर। ओके वेट डन सर। दीप पहले का आंसर क्या है? डन सर। ओके फाइन। दीप फर्स्ट वाले का आंसर क्या आया? दीप अनम्यूट कर सकते हो? हाँ दीप दीप तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। सर मेरा स्पीकर का प्रॉब्लम। अच्छा ओके फाइन। अथर्व नहीं दीप तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। अथर्व अनवेल दिश्रिता यस सर। पहले वाले का क्या आंसर है? माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा कैसे किया? वो थर्ड क्वाड्रेंट का है। थर्ड क्वाड्रेंट है तो साइन क्या होगा? निगेटिव माइनस। और ये 90 का इवन मल्टीपल है तो साइन का साइन ही छोड़ दिया राइट। हाँ। ओके ठीक है सेकंड वाला कोई बताओ। माइनस Second वाला cos थीटा माइनस cos थीटा। कॉस भी निगेटिव होगा पॉजिटिव कौन सा होगा सेकंड वाले में? tan और cot tan और cot tan और तो मैं पहले ही इसमें पॉजिटिव लिख देता हूँ बाकी सारे तो निगेटिव ही है।
और उसके बाद क्या करे, चेंज होगा क्या, या कॉस का कॉस ही रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा? सेम रहेगा। सेम रहेगा। तो डायरेक्टली मैं आंसर लिख सकता हूँ कॉस थीटा टैन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, राइट? Yes, sir. Find the value of sine 240 degree tan 240 degree. Sine 240 tan 240. डन सर। Then प्राची प्राची तुम नहीं होती ना, और सहेज, यस सर। कोई दिक्कत हो रहा है या सब कुछ समझ में आ रहा है? ऑल राइट सर। ऑलराइट, सहेज फाइन। सहेज ओके फाइन। कितना साइन 240? माइनस साइन माइनस 2 डिग्री रूट 3 by 2. माइनस Minus रूट root 3 3 by माइनस रूट, इसको क्या लिख दिया, साइन 180 प्लस 60, Yes. थर्ड क्वाड्रेंट तो माइनस, और साइन का साइन छोड़ दिया तो साइन 60 दैट इज माइनस रूट 3/2। और tan का क्या किया, अगेन Root 180 3. प्लस 60। रूट 3। ओके, तो ये कौन से क्वाड्रेंट है, थर्ड है, तो tan पॉजिटिव, tan 60 is root 3, फाइन। Yes, sir. ओके, तो हम लोग 180 प्लस थीटा के फॉर्म का भी बता सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं 270 माइनस थीटा। 270 माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? 4. सेकंड। थर्ड। 270 माइनस थीटा थर्ड। Third. थर्ड में कौन पॉजिटिव? tan and cot। tan and cot। 270 माइनस थीटा tan, और चेंज होगा या नहीं होगा? होगा। होगा, 90 का ऑड मल्टीपल है, 90 into 3 is 270, राइट? और cot 270 माइनस थीटा, तो पॉजिटिव कौन कौन सा है, tan and cot, तो इन दोनों के सामने प्लस साइन दे दो वापस, बाकी सारे में माइनस। एंड क्योंकि ये 90 का ऑड मल्टीपल है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का कॉट, कोसेक का सेक, सेक का कोसेक, और कॉट का tan। फॉर एग्जांपल इस बार 270 माइनस थीटा करके देखो आंसर, साइन 240 क्या आ रहा है और tan 240 क्या आ रहा है, देखो दोनों सेम आ रहा है क्या? सेम है सर। Sir, same. सेम आ रहा है, फाइन। Yes, sir. ओके, तो tan 240 का रूट 3 आ रहा है। तो ऊपर भी रूट 3 आया था ना, फाइन। साइन 240 को क्या लिख सकते हैं, 270 माइनस 30, 70 minus 30. थर्ड क्वाड्रेंट, साइन निगेटिव, और 270 है तो साइन है कॉस, कॉस 30 क्या Cos होता 30 है, degree. Minus root 3/2. किसी को जो नहीं क्लियर हुआ एक बार हैंड रेस करना, कोई भी पार्ट जो नहीं समझ में आया हो। नहीं सर, बन गया। सबको समझ में आ रहा है, इजी है? यस सर।
ओके ठीक है, 240 को क्या लिख सकते हैं? tan 270 माइनस 30 प्लस cot 30 पॉजिटिव ही होगा, प्लस cot 30 इज इक्वल टू रूट cot 30 is 3 फाइन। अब तो समझ में आ गया, सबको कोई दिक्कत नहीं बचा। yes 2-3 केस और बचा है, तो वो भी देख ही लेते हैं। अब कौन सा बचा? 270 प्लस थीटा, साइन ऑफ 270 प्लस थीटा। ये एक बार कर लो खुद से। थीटा अगेन 0 से 90, कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ। फोर्थ। कौन पॉजिटिव? cos and sec कॉस एंड सेक। एंड 270 है तो क्या होगा? साइन चेंज होगा या नहीं होगा? change नहीं 270 है तो ऑड मल्टीपल है ना 90 का, तो साइन या कॉस, कॉस का साइन। देन यस सर कौन कौन सा पॉजिटिव? कॉस और सेक। कॉस और सेक ASTC ऐड शुगर टू कॉफी। बाकी सारे नेगेटिव। 270 है ऑड मल्टीपल, कॉस साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का कॉट, कॉट का कोसेक का सेक, सेक का कोसेक और कॉट का tan। इसका एग्जांपल स्किप करें, हो जाएगा। हाँ सर इसका एग्जांपल स्किप करें ना, चलो हाँ सर। चलेगा? हाँ सर ओके ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमने क्या बचा? एक 360 माइनस थीटा और एक 360 प्लस थीटा। ठीक है, तो ये दोनों केस हम लोग देख लें। नेक्स्ट इज साइन ऑफ 360 माइनस थीटा। थीटा जो है वो 0 से 90 के बीच का लाई कर रहा है। साइन ऑफ 360 माइनस थीटा, एक बार वेट करना है, इस चीज को देखो पहले क्या हो रहा है। साइन ऑफ 360 माइनस थीटा, ये पूरा एंगल कितना है? 360 डिग्री। 360। तो 360 डिग्री मतलब वापस से हम लोग वहीं पे पहुंच गए, yes राइट? तो 360 में अगर हम कुछ ऐड भी करें, जैसे मान लो 360 में कुछ ऐड कर रहे हैं, 360 प्लस थीटा दैट इज इक्विवेलेंट टू थीटा, राइट? क्योंकि एक सर्किल में हम लोग घूम के वापस से आगे जा रहे हैं। सिमिलरली 360 माइनस थीटा को हम लोग कभी कभी डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली हम लोग कभी कभी इसको साइन ऑफ माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि 360 का कोई मतलब नहीं है ना, वापस से पूरा सर्किल घूम के वही पहुंच गए, राइट? यस नो? सर फिर माइनस थीटा क्यों, सिर्फ थीटा भी लिख सकते हैं ना? 360 को तुम 0 की तरह जैसा ट्रीट करोगे ना, तो 0 माइनस थीटा इज माइनस थीटा। ओके ओके ठीक है, cos 360 माइनस थीटा, cos ऑफ माइनस थीटा, माइनस थीटा। tan 360 माइनस थीटा। सर नहीं समझा। ओके जस्ट अ मिनट। अच्छा अभी बीच वाले रो को छोड़ दो, इसका वैल्यू निकाल के देखो क्या आ रहा है, फिर मैं बीच वाले रो पे आ रहा हूँ। वैल्यू बताओ पहले। जैसे वैल्यू निकाल रहे थे ना, सेम उसी टाइप से। 360 माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ फोर्थ। कौन पॉजिटिव?
cos and sec. cos पॉजिटिव sec पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव एंड 360 है तो क्या चेंज करेगा? नो No. नो 90 into 4 तो साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टैन का टैन रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, सेक का सेक रहेगा, कोसेक का कोसेक रहेगा। ये नोट कर लो, फिर मैं बीच वाला जो रो है वो बताता हूँ क्या होगा बीच वाले रो में। साइन क्यों चेंज हुआ है इन मल्टीपल ऑफ 90? साइन इन द सेंस कार्तिक है मतलब साइन ऑफ कॉस, कॉस का साइन या फिर प्लस माइनस? नहीं सर वो क्लियर हो गया पहले का। क्लियर हो गया, ओके फाइन। ये सर लिख लिया। ओके मिडिल वाला सेक्शन देखो मैंने क्या किया मिडिल वाले में। मिडिल वाले में मैं क्या बोल रहा हूँ कि 360 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू अ कंप्लीट सर्किल। तो जहां से मैंने स्टार्ट किया था वापस वही आ गया। यस नो? तो 360 डिग्री को मैं इक्विवेलेंटली बोल सकता हूँ कि 0 डिग्री है। यस और नो? क्योंकि अगर तुमको बोले कोई कि इस लाइन से लेट्स से इस लाइन से येलो वाली लाइन से 360 डिग्री एंगल पे एक लाइन है, तो 360 डिग्री मतलब यहाँ से 360 डिग्री वापस से वही लाइन हो गया। इसको हम लोग ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि 0 डिग्री पे है, राइट? ये किसका डाउट था? क्लियर हुआ? हाँ मनुष्य ये क्लियर हुआ अभी? 60 डिग्री Yes, इज sir. इक्विवेलेंट टू 0 डिग्री। सिमिलरली 360 का मल्टीपल क्या होता है? 36 टू द 720। 720 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू 0 डिग्री, राइट? क्योंकि हम लोग वापस उसी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। ओके Yes. तो मैंने 360 Thank को you. 0 से रिप्लेस कर दिया, फाइन। ओके अब जैसे मान लो 360 प्लस थीटा हुआ। अब ये चीज हम एक चीज याद रख सकते हो यहाँ पे कि जैसे कॉस ऑफ माइनस थीटा और सेक ऑफ माइनस थीटा, मतलब ये डेटा थोड़ा काम का है। बस ये दोनों हम लोग का पॉजिटिव होता है, बाकी सारे वैल्यूज निगेटिव होता है डेफिनेटली, क्योंकि ये दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। कॉस माइनस थीटा या सेक माइनस थीटा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो यही दोनों पॉजिटिव आने वाले हैं, बाकी सारे निगेटिव आने वाले हैं। फाइन। ओके नेक्स्ट लास्ट बचा है, उसका फिर क्वेश्चन देखते हैं। साइन ऑफ 360 प्लस थीटा क्या होगा ये? इसके पहले 1 मिनट में जो वो बता इसके पहले हाँ 1 मिनट। cot 360 प्लस थीटा और कोसेक, इससे पहले मतलब 360 माइनस थीटा वाला केस। हाँ सर उसके बाद में का मतलब एग्जांपल्स हुए क्या डायरेक्ट स्टार्ट किया? नहीं मतलब 360 माइनस थीटा में तो मैंने यही किया ना, उसके अलावा कुछ एग्जांपल नहीं किया। अच्छा इतना हो गया। ओके ओके फाइन ठीक है। 360 प्लस थीटा, 360 इज इक्विवेलेंट टू 0, तो ये क्या होगा? साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा ऐसे ही बन जाएगा। सेक थीटा कॉट थीटा कोसेक थीटा, फाइन कोई चेंज नहीं होगी। क्योंकि 360 है वैसे भी तो इवन मल्टीपल है, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा। क्वेश्चन फाइंड द वैल्यूज ऑफ
फर्स्ट साइन 300 cos 480 tan 1110 fourth cot 270 fifth sec sec 1860 and sixth क्या बच गया साइन cos tan cot cosec 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 330 सर आपने टैन हाँ। के बाजू में एंगल कौन सा लिखा है? 1110 1110 हो जाएगा तो बताना डन मेरी आवाज आ रही है ना साइन यस सर। यस सर। यस सर। तुम लोगों को बुकलेट का पीडीएफ मिला है प्रैक्टिस करने के लिए नहीं ठीक है ओके अभी तो कुछ नहीं अभी तो मैं बस बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ जिस दिन से स्टार्ट होगा होमवर्क वाला उस दिन मैं बुक भेज दूंगा केमिस्ट्री सर ने एक नया ग्रुप बना लिया केमिस्ट होमवर्क के। आप भी किसी हाँ को ग्रुप बना हाँ होमवर्क
होमवर्क के लिए मैं भी ग्रुप बना दूंगा, अभी नहीं। अभी तो बस बेसिक चल रहा है, बहुत इजी चीज है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे बुकलेट से मैं होमवर्क दूंगा ना, तुम्हारे लिए एक नया होमवर्क ग्रुप बन जाएगा, तुमको उस पर होमवर्क सबमिट करना होगा। सर हाँ प्रैक्टिस सेशन रहता है और होमवर्क हम लोग ने एक ही बुक में किया तो चलेगा? हाँ चलेगा। बट ये एक काम करना ना, जैसे एचसी वर्मा जब सॉल्व करोगे या फिर अलग अलग बुक सॉल्व करोगे, तो तुम अपने अनुसार सॉल्व करो। अगर एक ही जगह सॉल्व करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट हो सकता है मान लो तुमको बाद में रेफर करना है, तो कभी कहीं ऐसा सॉल्व करना जो तुम बाद में भी रेफर कर सकते हो। ओके या मैंने यहाँ पर ये सॉल्व किया था, ऐसा कुछ तुमको मिल जाए। ऐसा नहीं खोजने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाए। ठीक है, तो पहला 360 कैसे फाइंड करना? 360 माइनस 360 minus 300. 360 माइनस 300 या 360 माइनस 60? Oh, sorry. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? वो -1 माइनस रूट हाँ, माइनस साइन, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है तो साइन नेगेटिव, और 360 है तो साइन ही रहेगा। दैट इज माइनस √3/2 cos 480 -1/2 minus 1/2. माइनस 1/2 कैसे किया? सर cos 360 plus 120. 120, दैट इज cos 120। Yes sir, 360 का कोई minus मतलब नहीं। 1/2. और फिर cos सर 120 आई को डिड क्या अ लिखे? बिट डिफरेंट। ओके, क्या किया? सर मैंने 480 माइनस 360 लिया तो मेरे को कॉस -120 मिला। एक मिनट, तुमने क्या किया? 480 माइनस 360 सर। हाँ, तो तुम्हारा भी तो 120 आएगा ना, cos 120 यस माइनस सर कैसे आया? कॉस 120 माइनस में आया सर। माइनस में कैसे आया? तुमने क्या किया? 480 माइनस 360। कोई दिक्कत नहीं है ये भी करने पे, 360 प्लस माइनस कर सकते यस हो। सर तो 120। cos 120 बनेगा ना। अच्छा, 360 प्लस माइनस कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। तो यहाँ पे क्या बन गया? cos 120, इसको क्या लिख दें? 90 प्लस 30 लिख दें। यस सर सेकेंड क्वाड्रेंट cos निगेटिव, और 90 है तो -1। cos का साइन -1/2, राइट। tan 1110 इसको कैसे सॉल्व किया था? tan 1080 plus tan 30 सर tan 1440 माइनस 1110 किया मैंने, tan डायरेक्ट 330 आ गया। और फिर सर tan 360 माइनस 332 माइनस tan 30 आ गया सर, -1/√3। Sir, you are not audible.
हाँ हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir, you're audible. ओके ओके फाइन। हाँ हम लोग कहाँ पर वो स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया था? Sir, tan 1110. अच्छा स्टार्टिंग से है यार, बिल्कुल। ओके, 10 1110 को मैंने ऐसा लिखा 1080 प्लस 30, 1080 को 360 प्लस 360 प्लस 360, या फिर तुम ऐसा कर सकते हो 360 माइनस करते जाओगे करके, तो जहां पर तुम्हारा 360 से कम आ जाए तुम वहां पर रुक जाओ। सही। और 270 सो क्या किया? So 180 plus three- 90. 360 minus 180. 360 minus 180 या 360 minus 90? 360 minus 360 minus 90. दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर एक सकते मिनट हो। ऊपर दिखाओ ना सर, जस्ट एक हाँ। मिनट। और ऊपर हाँ सर ठीक है, नहीं बस हो गया। 270 को हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, आइदर 360 minus 90 लिख दो, तो cot 360 minus 90 क्या बन जाएगा? Cot of minus 90, that is minus cot 90। cot 90 क्या होता है? 0. 0. 0। ये 0 हो गया। सर इसको हम 180 plus 90 भी लिख सकते हैं ना? हाँ 180 plus 90 भी लिख सकते हो, देखो 180 plus 90 भी लिखो तो भी आंसर सेम आया होगा। Yes, sir. cot, हाँ मतलब तुम कैसे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको। 180 है तो cot का cot ही रहेगा, और 180 plus 90 मतलब प्लस माइनस जो भी लिखो, 90 पे तो फर्क नहीं पड़ रहा है, एग्जैक्ट लाइन पे लाई कर रहा है, तो cot में क्या हो जाएगा? cot का cot ही रहेगा। Yes. ये भी क्या हो गया? 0। जो भी तुमको लिखना है तुम लिख सकते हो। फाइन। ओके नेक्स्ट sec 1860, इसको कैसे लिखे? Sir, sec 1860 minus 1800. 1800 फाइन। 360 प्लस 360 5 बार करोगे, 360 इंटू 5, मतलब इसको चेक कैसे करना है कि कितना मुझे लेना है, कि 360 को मल्टीप्लाई करते जाओ। 360 इंटू 1 इज 360, 362 is 720, नेक्स्ट 1080, नेक्स्ट 1440, नेक्स्ट 1800। तो इसको मैं लिख देता हूँ sec 1800 प्लस 60। 1800 तो 360 का मल्टीपल हो गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, राइट? Yes, sir. तो ये क्या बन गया? sec 60, sec 60 is 2. और 60 हाफ होता है। -2. -2 कैसे? cos 60 हाफ होता है ना, sec 62 बन जाएगा ना, 1 cosec 330। Sir, 360 minus 330. -2 sir. Sir, minus 360 minus minus 2. 330. minus 30 ना, 330 नहीं 30। Yes, sir. Yes, sir. 30. हाँ तो ये क्या बन जाएगा? माइनस cosec 30, 30. sin 30 is Minus half, 2. so cosec 30 is 2। भाई ऐसा एंगल कोई भी एंगल हो निकल जाएगा। Yes sir. तो हम लोग को ये सारे एंगल्स का भी यूज नहीं है, हमें जो यूज पड़ेगा फिजिक्स में अभी के लिए tan का यूज पड़ेगा बस, tan माइनस थीटा, tan प्लस थीटा, उसके चीज। तो वो सब चीज हम लोग अभी थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे। फाइन डन। किसी को कोई डाउट हैंड रेज करना, कहीं पे कोई भी डाउट? क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने तुम लोग को बोला था कि 1 से 30 का स्क्वायर करने को। Yes. Yes, sir. याद किया? Yes. Nice, sir. यस सर। सर मुझे याद है। 1 to 30 पूरा याद है सबको? ठीक है चलो हम लोग लास्ट 10 मिनट्स में कुछ कुछ देखेंगे उसका यूज। चलो अब हम लोग को जो सर काम है 30 अभी के के आगे लिए, के लिए ट्रिक बताने वाले थे। हाँ तो लास्ट 10 मिनट्स में मैं ट्रिक बताऊंगा कि 30 से 100 तक का स्क्वायर कैसे करना है। फाइन। अब तो अभी Yes, हम sir. लोग को जो यूज है दैट इज tan। हम लोग को सारे एंगल्स का यूज एज सच नहीं पड़ेगा डायरेक्टली,
बट tan का हमें डायरेक्टली यूज करेगा। तो जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि एंगल कैसे मेजर करता है। एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कहाँ से? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या फिर एंटी क्लॉकवाइज सेंस फॉर फ्रॉम, कहाँ से मेजर करते हैं? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, राइट? यस सर। यस सर। तो ये हमने लास्ट क्लास में एक ये पॉइंट देखा था। सर Angle is always अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन हाँ। में मेजर करेंगे तो क्या होगा? तो कुछ नहीं, जब जैसे जैसे मान लो तुम्हारा ऐसा है, एक मिनट, जैसे ये लाइन है, ये लाइन कितना एंगल में बना रहा है? मान लो 30 डिग्री बना रहा है, तो तुम थीटा को क्या लिखोगे? 30 डिग्री, यस सर। पॉजिटिव 30। लेकिन अगर तुम यही एंटी क्लॉकवाइज में मेजर किए तो ये एंगल कितना आएगा तुम्हारा? -30। -30 नहीं, -150। -150। ये 150 डिग्री होगा ना, टोटल एंगल विल बी 180, राइट? तो ये एंगल यस क्या सर। होगा? 150। 150। तो मैं थीटा को ऐसा भी लिख सकता हूँ, -150। ओके, यस सर। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। नो सर। फाइन। तो यहाँ पर हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं। जैसे मान लो कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, जैसे तुम लोग स्ट्रेट लाइन के बारे में तुम लोग को थोड़ा बहुत आइडिया है, राइट? स्ट्रेट लाइन तुम लोग प्लॉट किए हो ना तुम लोग? यस नो? ऐसे पॉइंट वाला y = 3x + 5, तो x को 1 डाला, उसका वैल्यू y निकाला, 2 डाला, ऐसा किए हो ना? यस नो? सर। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन का थोड़ा बहुत आइडिया है। तो हम लोग एक काम करो, जो अभी हम लोग tan थीटा पढ़े हैं उसका एक एप्लीकेशन देखो। जैसे कोई भी स्ट्रेट लाइन है, अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, तो हम लोग इस लाइन का एक स्लोप डिफाइन करते हैं। स्लोप इज बेसिकली पर वो m tan होता है। थीटा। हाँ, इसी को हम लोग ग्रेडियंट भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग अल्फाबेट m से रिप्रेजेंट करते हैं। सो m इज बेसिकली tan ऑफ थीटा। थीटा क्या है? थीटा इज एंगल मेड बाय द लाइन with positive direction of x-axis in anti-clockwise direction. सर। Fine. हाँ, सर तो m का मेजर डिग्रीज में आएगा? नहीं, tan थीटा का वैल्यू डिग्री में होता है। tan 30 डिग्री क्या होता है? √3। √3। तो वो डिग्री नहीं होता है ना, वो तो रेशियो है ना समथिंग का, राइट? यस सर। तो वो डिग्री नहीं होता। ओके, हम लोग कुछ दिन बाद वापस से ये सब चीज पे आएंगे। अभी बस मैं ऊपर वाला जो चीज पढ़े उसका एप्लीकेशन बताने वाला हूँ। तो जैसे मान लो ये एंगल 60 डिग्री है, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? इस लाइन का स्लोप क्या होगा? √3। √3। √3। 60 डिग्री। यस tan 60 डिग्री, दैट इज √3। फाइन। वही अगर मान लो ऐसा रहा, तो एक लाइन ऐसा है सच दैट ये एंगल है 60 डिग्री, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? tan का अपोजिट। tan का अपोजिट एक बार करके देखो क्या आ रहा है वैल्यू। ये लाइन कितना एंगल बना रहा है?
थीटा इज तो 1/√3 1/√3 नहीं, आई थिंक नेगेटिव वैल्यू आएगा। सर -√3 -√3 फाइन, -√3। जो इस बार थीटा हम लोग कौन सा एंगल लेंगे? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ये है, तो इससे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में तो हम लोग 120 लेंगे ना एंगल, तो थीटा इज 120, राइट? सो स्लोप विल बी tan 120। tan 120 डिग्री का वैल्यू बता दो क्या है? -√3/2 -√3/2 नहीं, 1/√3 1/√3, या फिर ऐसा होगा ना, पहले ऐसा लिखो 90 है, 90 + 30 सेकेंड क्वाड्रेंट, तो पहले तो माइनस डालना होगा, और 90 है तो -√3 tan अपॉट, और फिर ये -√3। ओके, तो ये मेरा एक एप्लीकेशन होगा जो हम लोग नेक्स्ट फ्यू क्लासेस में करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और किसी का डाउट था, उसका डाउट था कि अगर हम लोग एंगल को पॉजिटिव डायरेक्शन में मेजर करें तो क्या होगा, मतलब क्लॉकवाइज में मेजर करें तो क्या होगा? ये किसका डाउट था? सर मृदुल। हाँ मृदुल, हाँ मृदुल। देखो यहाँ पर तुम्हारे लिए, अगर तुम वो काम किए ना, तो तुम्हारे लिए एक शॉर्टकट हो सकता है यहाँ पे। अगर तुमने एंगल को क्लॉकवाइज सेंस में मेजर किया तो तुम्हारे लिए एंगल ये हो जाएगा, दिस एंगल इज 60 डिग्री, राइट? यस सर। तो तुम थीटा को क्या बोलोगे? -60, क्योंकि क्लॉकवाइज मेजर किए हो, यस सर। राइट? So slope will be tan of -60. Tan Yes, of sir. -60 is -tan 60. That is -√3. डायरेक्ट लगा -√3 सकते हो। तो तुम Yes, जैसा sir. भी करना चाहो वैसा कर सकते हो। फाइन, कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, ये तो हम लोग का हो गया एक ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स, और भी बहुत सारे चीज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में धीरे धीरे ऐड करते जाएंगे। ये वाले पार्ट में किसी को कोई डाउट? आज जो हमने एंगल्स देखा 90 से 60 वाला, उसमें किसी को कोई डाउट? ये तुम लोग को जो मेडिकल, ओके, जो जेई स्टूडेंट्स हैं उनको सेम चीज मैथ में पढ़ाया जाएगा कुछ दिन बाद। जो मेडिकल स्टूडेंट्स है, अगर प्रॉब्लम होगा तो मुझे बताना, मैं वापस से तुम लोगों को पढ़ा दूंगा। वैसे जनरली मैं मेडिकल में सेम चीज 2 बार रिपीट करता हूँ, एक बार अभी, एक बार नेक्स्ट ईयर के बिगनिंग में, सेम चीज चलता है। जेई में दोबारा नहीं होगा, जो बस एक बार मैथ्स में होगा, राइट? अच्छा, कुछ और चीज जो कि अगेन 6 में आ जाएगा, जो हम लोग गलत में नहीं करेंगे। पहला तो पाइथागोरस थ्योरम क्लियर है, राइट? कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके, अब देखो, जैसे मान लो ऐसा कुछ है, साइन क्यूब थीटा, ठीक है, या फिर साइन स्क्वायर थीटा। इसका क्या मतलब है? साइन क्यूब थीटा का क्या मतलब होगा? sin theta into sin theta into sin theta. साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा का क्या मतलब होगा? साइन थीटा इंटू Sin साइन theta. थीटा। अच्छा, अब अगर मान लो ऐसा है, साइन क्यूब थीटा तो ये चीज मल्टीप्लाई हो गया, साइन थीटा क्यूब, थीटा का क्यूब है बस, तो क्या ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा होगा या नहीं होगा? नो सर। नहीं सर। नहीं होगा। तो इट इज नॉट इक्वल टू साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ऐसा कभी काम मत करना, ये दोनों बराबर नहीं है। जैसे मान लो तुम्हारे पास साइन 2 क्यूब, दैट इज साइन 8 डिग्री या रेडियन जो भी है, और साइन क्यूब 2, दोनों अलग अलग चीज है। सर इसमें Sin? सिर्फ थीटा की वैल्यू ही होगी, क्यूब साइन की वैल्यू नहीं होगी। नहीं, जैसे मान लो तुमको साइन क्यूब थीटा निकालना है ना, तो तुम साइन थीटा का वैल्यू, जैसे मान लो तुम्हारे पास रहा साइन क्यूब ऑफ 60 डिग्री, तो क्या लिखोगे? सबसे पहले साइन 60
इसको तुम ऐसा लिख सकते हो, साइन 60 का होल क्यूब, साइन थीटा का वैल्यू पुट कर दो, फिर उसका होल क्यूब कर दो। तो साइन 60 क्या होता है, √3/2 का होल क्यूब, दैट इज 3√3/8। फाइन, √3 into √3 into √3, that is 3√3, और 2 to the 4 to the 8। फाइन, ये चीज हम लोग याद रखेंगे। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। नो सर। ओके, अच्छा, साइन 2 थीटा इज नॉट इक्वल टू 2 साइन थीटा। ये दोनों क्वांटिटी इक्वल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, साइन 60 इज नॉट इक्वल टू 2 साइन 30। तो 60 को मैं लिख दिया 2 into 30, तो साइन 60 और 2 साइन 30 इक्वल होता है क्या? साइन 60 इज √3/2 और 2 साइन 30 इज, देखो दोनों बराबर नहीं है ना। यस सर। फाइन, तो साइन 2 थीटा को हम लोग 2 साइन थीटा ऐसा नहीं लिखेंगे। सिमिलरली cos 2 थीटा इज नॉट इक्वल टू 2 cos थीटा, या फिर कोई भी tan 2 थीटा इज नॉट इक्वल टू tan 3 थीटा इज नॉट इक्वल टू 3 tan थीटा। ये सबका अलग फॉर्मूला होता है, वो हम लोग देखेंगे बाद में as the course will progress। Okay, next point, sin theta का inverse and sin inverse of theta are different। ये दोनों चीज डिफरेंट होंगे। जैसे sin थीटा का इनवर्स, इसका मतलब होता है 1/sin थीटा, या फिर cos थीटा का इनवर्स, इसका मतलब होता है 1/cos थीटा। ओके, अब जैसे मान लो हमारे पास ऐसा कुछ वैल्यू है, साइन 60 इज √3/2, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ √3/2 इज 60 डिग्री। देखो साइन इनवर्स और साइन थीटा का होल इनवर्स में पता चला, साइन इनवर्स में क्या हो रहा है, उस वो कौन से थीटा पे वो वैल्यू आ रहा है वो बता रहा है, साइन इनवर्स ऑफ सम क्वांटिटी में। और साइन थीटा का इनवर्स में मतलब 1/sin थीटा हो रहा है। तो ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल नहीं है। फाइन, Sir, explain it once again. ओके, सी, साइन थीटा का होल इनवर्स, दिस इज पूरा साइन थीटा एक साथ है, उस पूरे का इनवर्स। अगर ऐसा क्वांटिटी हुआ तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। फाइन, जैसे 2 इनवर्स, 2 इनवर्स को क्या लिख देते हैं, 1/2, राइट? Yes, sir. So 2 inverse is 1/2. Similarly, sin theta का whole inverse means 1/sin theta. But अगर ऐसा क्वांटिटी है sin inverse theta, तो sin inverse theta का क्या मतलब है कि कौन से थीटा पे ये वैल्यू आ रहा है साइन का। तो दोनों डिफरेंट चीज है। ओके, Yes, sir. ओके, अब बिल्कुल बेसिक सा कुछ और चीज, जैसे सेकेंड पॉइंट, x to the power a into x to the power b, ये क्या बन जाता है, x to the power a plus b। a plus b, x to the power a plus b, x to the power a upon x to the power b, x to the power a minus b. minus b, okay, x root x, x raised to half। x raised to the power half। रूट x को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, x to the power half, yes, cube root of x, x raised to 1/3। 1/3.
10th root of x. X is to 1 X by is to 10. 1 by 10. 1 by 10, fine. कोई दिक्कत? No. No. Okay, x to the power m to the power n. The power mn. M plus XMN. X to the power mn, fine. X to the power m to the power 1 by n. X to the power m by n. X to the power m by n, fine. सर आप थोड़ा ऊपर का दिखा सकते हो क्या? हाँ सर. यस सर, थैंक यू सर. तुमने ग्रुप में मैंने लिंक नहीं शेयर किया ना जिस पे नोट्स अपलोडेड होगा? नहीं. ओके, मैं लिंक बना के शेयर कर दूंगा. सर किस पे? व्हाट्सएप ग्रुप पे? हाँ, उसी व्हाट्सएप ग्रुप पे जो तुम्हारा व्हाट्सएप ग्रुप है ना, इवनिंग Z11 इवनिंग या Z11 इवनिंग नाम से, मैच 2, Yes. उसी पे मैं शेयर कर दूंगा. ओके. डन. Just for 2 minutes. ओके, 20 तक का स्क्वायर तो सबको याद है ना? तो ऐसा इसको 20 तक का स्क्वायर नहीं याद है? भाई सबको याद है? यस सर. ओके, हाँ सर, उसी पे आ रहा हूँ. ठीक है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, 21 से 30 तक का स्क्वायर लिख दे रहा हूँ. याद कर लेना एंड उसका एप्लीकेशन हम लोग करेंगे. तो 21 स्क्वायर इज 441. 441. 441. 22, 484. 484. 23, 529. 529. 24, 576. 576. 25, 625. 625. 26, 676. 676. 27, 729. 28. 780. देख के बोल रहे हो या याद है? 784. देख के बोल रहे हो या याद है? 841. याद है. 900. याद है? 900. ओके, फाइन फाइन. तो ये याद कर लेना जिनको नहीं याद है. अब देखो, अब हमारे पास मुझे है 50 से पहले मैं बता रहा हूँ 30 से 50 कैसे निकालना है. 30 to 50. 50 का स्क्वायर 2500. 100. 5 5 25.
ओके, अब नेक्स्ट देखो 49 का स्क्वायर। 49 कितना कम है 50 से? 1। एक So 1 का स्क्वायर इज 1 and 25 minus 1 is 24. So 49 square is 2401. 48 square, 48 कितना कम है? तो 2 2 का स्क्वायर 4 and 25 minus 2 is 23. बेस हम लोग हमेशा 50 के स्क्वायर को ही लेके चलेंगे। कोई भी रैंडम नंबर ले लो। 43 कितना कम है? 7 7 का स्क्वायर 49 49 and 25 में से 7 सब्ट्रैक्ट करो 18. 43 square is 1849. तुरंत में निकाल सकते हो विदाउट पेन एंड पेपर। यस, सिमिलरली जैसे मान लो अब तुम्हारे पास डॉट 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 सो ऑन, मान लो 39 का स्क्वायर आया, तो 39 कितना कम है? 11 11 का स्क्वायर 121 121 121। तो 121 का 21 यहाँ लिखा, कैरी ऑन 1, फाइन। अब 25 में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे? 11 11, 25 minus 11 is 14 plus this carry 1 15. 39 का स्क्वायर is 15. 34 का फाइंड करो क्या आ रहा है? वन 1156 1156. The 16 का स्क्वायर is, difference is 16. 1156 1156. 16 square is 256. और कैरी ऑन टू 25 minus 16 घटाया 9, 9 plus 2 11, राइट। तो 30 से 50 का स्क्वायर तुरंत में निकल जाएगा। यस नो? यस यस सर। ओके, नेक्स्ट आता है 50 to 80। इसका भी ट्रिक सेम ही है। 50 to 80, अगेन बेस इज 50। मैं नोट शेयर कर दूंगा, ठीक है। 50 स्क्वायर इज 2500। 51 स्क्वायर 1 ज्यादा है, 1 का स्क्वायर 1, और इस बार हम लोग क्या करना होगा? ऐड करना होगा। बताओ 57 का स्क्वायर क्या होगा? 3249। 7 का स्क्वायर 49 और 25 plus 7 is 32। सिमिलरली मान लो 64 स्क्वायर, फोर्टीन स्क्वायर इज 196। अगर नहीं आता 4096 4096, 4096। 14 का स्क्वायर होता है 256, तो लास्ट टू डिजिट 56 हो गया। 25 प्लस 14, 14 का स्क्वायर, सॉरी 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196। सो 96 लास्ट में हो गया। 25 प्लस 14 39 प्लस 1 40। सिमिलर जाएगा 80 तक। 78 का स्क्वायर, अब 78 कितना आता है? 28। तो इसलिए मैं बोला हूँ कि 28 का स्क्वायर याद होना चाहिए था। 28 का स्क्वायर क्या होता है? 784 784। तो 84 ऐसे लिख दिया। और 25 में कितना ज्यादा है? मतलब 50 में कितना ज्यादा है? 28। तो 25 प्लस 28 इज 53 प्लस 7 6084 6084, फाइन। तो हम लोग कहाँ तक हो गया? 1 से 80 तक का स्क्वायर डायरेक्टली निकाल सकते हैं, बहुत कम मेहनत की है, राइट?
Yes, sir. लास्ट 80 to 100 बच गया। 80 to 100, इसको हम लोग उल्टा देखते हैं 100 से। 100 का स्क्वायर इज 10000। 99 स्क्वायर, एक कम है, 1 का स्क्वायर 1, सेम टाइप। अब इस बार क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ 1 हम लोग डबल घटाते हैं, तो यहाँ पर 98 हो जाएगा। जैसे 1 कम है तो 2 घटाएंगे, 2 कम है तो 4 घटाएंगे। जैसे 98 स्क्वायर, 2 कम है तो 2 का स्क्वायर 4, और 100 में से हम लोग डबल घटाएंगे तो 2 to the 4 घटाएंगे, 96। फील आया ये? 3 कम है तो 100 में से 6 घटाएंगे, दैट इज 94, एंड सो ऑन। फाइंड करो 93 का स्क्वायर क्या आ रहा है। एट सिक्स फोर नाइन। 8649, फाइन। डिफरेंस क्या है? 7 का स्क्वायर 49, और सब्ट्रैक्ट कितना करना होगा? 100 minus 14, 7 to the 14, that सर is 8649 है। हाँ फाइन। एक लास्ट ट्राई कर लो, 88 और वो स्क्वायर। मैंने और एक मेथड देखा था। ठीक है सर, ओके 88 स्क्वायर। ठीक है, ये 88 से निकालो, फिर वो मेथड देखते हैं जो तुमने बता दो। सर 7744 7744। ओके, सो ये 12 कम है, 12 का स्क्वायर 144, तो ये 44 हो गया, और 12 कम है तो 24 घटाएंगे, तो 100 minus 24 is 76 plus 1 77। देखो कितना मस्त नंबर है, 7744। ऐसे 1 से 100 के बीच में ऐसे दो नंबर एग्जिस्ट करते हैं जिसका स्क्वायर इस टाइप का होता है। दूसरा नंबर मुझे याद नहीं है कौन सा होता है, बट अगर तुम सारे नंबर का स्क्वायर निकालोगे तो तुमको मिल जाएगा। ऐसे दो नंबर होते हैं 1 से 100 के बीच में, जो AABB फॉर्मेट के होते हैं। ओके फाइन, सबको समझ में आया? 1 से 100 का स्क्वायर निकल जाएगा अब आराम से, कोई भी स्क्वायर। फाइन, और किसी का कोई तरीका था? ठीक है, आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? समझ में आया सब कुछ? लास्ट लेक्चर का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा? हाँ अर्जुन, मिल जाएगा। फाइन, मैं बोल देता हूँ, अपलोड हो जाएगा।